हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यदि 12th में है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, यदि आपके सिलेबस में हिंदी में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई साहब अपने भाई की शादी में या अपने बहन की शादी में अपने दोस्त को बुलाओ और एक पत्र लिखो, तो फिर आपको कैसे लिखना है, क्योंकि ये पत्र पूछा ही जाता है। अभी ये जो मैं क्वेश्चन दे रखा हूँ भाई साहब शादी के लिए, ये 2022 में भी पूछा गया था, तो एक साल के अंतराल में पूछ ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 2023 में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, 24 में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी पत्र आ जाए, या तो भाई की शादी के लिए, या तो बहन की शादी के लिए, या तो किसी भी कोई नया खुशखबरी है उसके लिए, आप अपने दोस्त को पत्र दो या तो अपने बड़े भाई को पत्र दो, तो फिर मैक्सिमम दोस्त के लिए आता है। तो कैसे लिखना है ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है अपने मित्र दीपक सिंह को। अब देखो, दीपक सिंह का एड्रेस नहीं पता, केवल नाम दिया गया है, तो आप मनचाहा एड्रेस छाप दो। जो आपको लगे वो एड्रेस आप छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी चाहे वो दिनांक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर कटने वाला नहीं। हाँ, यदि क्वेश्चन में एड्रेस दिया हो तब आपको वही एड्रेस लिखना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से लिखना है आपको। तो जैसा आप देख सकते हैं यहां मैंने अपने मन का एड्रेस लिख दिया, चाहे वो एड्रेस हो चाहे ना हो कहीं, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। जिसमें मैंने लिखा 55/105A, इसका मतलब ये गली मोहल्ले का नाम हो गया, गली नंबर हो गया, मकान नंबर हो गया। बड़ा नगर में रह रहा है, कहाँ, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। आप रीवा लिख दो, आप जबलपुर लिख दो, इंदौर लिख दो, भोपाल लिख दो, मध्य प्रदेश के निवासी तो मध्य प्रदेश लिख दो। दिनांक कब के लिए दे रहे हो भैया, तो भाई साहब ये दिनांक कब दे रहे हो, तो आप दिनांक मत डालो ना, 3/1/2022-23 कब है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हम ये अभी बता रहे हैं कि ये दिनांक में हम दे रहे हैं, बाकी ये कब शादी हो रही है वो हम आगे आपको बताएंगे। फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिय मित्र दीपक सिंह, भाई दीपक को हम दे रहे हैं, हमारा एक मित्र है दीपक, तो यहाँ पर उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, प्रिय मित्र दीपक, सप्रेम नमस्कार, यानी हृदय से नमस्कार। फिर आप थोड़ा सा ऐसा भाव दो, क्योंकि भाई साहब एक खुशी की बात है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, ना तो कोई दर्द है। फिर आप ऐसा भाव दो स्टार्टिंग में कि मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रही है, अत्यंत खुश हूँ, या कि मैं आपको यह बात बताते हुए अत्यंत खुश हूँ कि मेरे बड़े भाई की विवाह इस तारीख को होनी है, ठीक है। मतलब कार्यक्रम जैसे मान लीजिए 15 को शादी है, ये मैंने 15 जनवरी ले लिया, 15 फरवरी जो भी है, तो कार्यक्रम भाई 2-4 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो डेट बता दो कि 15 जनवरी को शादी है, तो 13 से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो कार्यक्रम है आगे 5 दिन तक चलता रहेगा। और यदि आप हमारे बड़े भाई की शादी में या हमारे बड़ी बहन की शादी में आप हमारे घर में उपस्थित हो जाते हैं, तो मैं अत्यंत खुश रहूंगा, अत्यंत मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए आनंद उठाने के लिए, मतलब हम आपके साथ अत्यंत उत्सुक हैं कि आप आएं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, जिससे हमारी भी कार्यक्रम में कुछ भी रोमांस आ सके, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हाँ, क्रम यही रहे, एक लाइन पे लिखना है बढ़िया सा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसके बाद जब स्टार्ट किया तो एक लाइन पे ही लिखा हूं। अब नीचे से ही लिखना है, बिल्कुल इसी के नीचे से, और पूरा एक लाइन पूरा नीचे तक एक लाइन पे ही आपको लिखते चलना है। तो चलिए किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर आप देख लीजिए, विधिवत मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अत्यंत हर्ष के साथ, यहाँ पर आप तो लिख ही सकते हैं, प्रिय मित्र दीपक, साप्रेम नमस्कार। अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई का विवाह 15 फरवरी को संपन्न होने वाला है। 2023 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नहीं भी लिखेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। आप 3 जनवरी को दे रहे थे, शादी फरवरी में है, तो 15 फरवरी में शादी है। और भाई जो हमारा कार्यक्रम है 1-2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, जैसे तिलकोत्सव हो जाता है, मंडप वगैरह कार्यक्रम होता है, तो आप लिख सकते हो कि 13 से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब शादी का जो फंक्शन है भाई साहब 1-2 दिन पहले से ही कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। इस शुभ अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो, मतलब अपने परिवार के साथ तुम आओ। मैं चाहता हूं कि तुम 13/2/2023 से पूर्व ही आ जाओ, मतलब 13 से तो कार्यक्रम स्टार्ट है, उसके पहले ही आ जाओगे, अत्यंत खुशी की बात है, मुझे अच्छा भी लगेगा
और हम तुम्हारे साथ शादी में आनंद भी उठाएंगे, अत्यंत खुश भी रहेंगे, साथ में हम खूब मजे लेंगे। ये सब चीज़ लिख सकते हो। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करता रहूँगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ लिखना है। फिर लास्ट में लिख देना बच्चों, तुम्हारा मित्र सुलभ। अच्छा, एक चीज़ है, यदि आप बहन के लिए कोई आमंत्रण भेज रहे हो या पत्र दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे बड़ी बहन लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, बड़े भाई लिखे हो तो यहाँ पर मेरे बड़ी बहन की विवाह या शादी कब से हो रही है, 15/2/2023 को संपन्न हो रही है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, मेरे बड़े भाई की जगह मेरे बड़ी बहन की शादी या विवाह, इतना चेंज करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। फिर लास्ट में लिखना है तुम्हारा मित्र सुलभ। यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा भाई, क्योंकि मेरे आप परम मित्र हो, तो प्रतीक्षा तो करना पड़ेगा। तो इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो चाहे बहन के लिए चाहे भाई के लिए, किसी के शादी के लिए आए तो आपको इतना ही करना है। ओके बच्चों, इतना ही आज के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।